थाने से, तो वो 4 कट्ठा के अवधि पे हमारे यहाँ से वाला पूरा जमीन लिखवा लिए और हमको ये नहीं जानकारी था कि हमारा पूरा जमीन ये लोग लिखवा रहे हैं सर। और बाद कौन में लिखने गया था? यही गए थे लिखने, मैं भी आपके गई ससुर हैं? थी। नहीं, मेरे हस्बैंड है। अच्छा। और मैं भी गई थी उनके साथ, सब लोग गए थे, लेकिन हमको जानकारी नहीं दी। ऐसी लोग कागज रखे कि किसी को जानकारी नहीं देने दिए, बस कागज फाइल बना दिए लोग। कचहरी में? हाँ, गोरखपुर। अब मामला तो बहुत बड़ा ये भी उठता है भाई साहब, गोरखपुर के कचहरी में और जो है इस तरह का फ्रॉड भी हो जा रहा है, इन लोगों का कहना है। अब वो कैसे होता है, रजिस्ट्री ऑफिस में बकायदा खेतों को बकायदा जब इनका बताया जा रहा है कि ये कितना था 4 डिसमिल 12 डिसमिल जमीन इन्होंने बेचा और वहाँ पे लिखा जा रहा है कम से कम कितना है पूरा 2 बीघा खेत पूरा लिखा जा रहा है। अब कमी कहाँ है, किसकी कमी है बताइए। बगैर रो रही है, इधर नजदीक लाओ, यही जमीन हमारे बेचारी रो रही है। सारे लोग हमको मारने पीटने, सब लोग गाँव गड़ा सब हमको क्या क्या बोले ना, कुछ समझने पर अब यही है कि हम जहर खा के मर जाऊं। सर हमारे पास कुछ भी अब नहीं है, थोड़ा सा जमीन था वो भी बेच के मैं मुकदमा लड़ी थाने से लगा, सब जगह घूस दे लोग, हमारा केस दबा दे रहे हैं लोग। अब यही है कि हम मर्डर कर ली, सबको ले आके जहर खिला के खा के सो जाएं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। धीरे मेरा बच्चे नातनी है, उनकी है। मेरा बच्चा है 12 साल का, कहीं था घर पे नहीं है। तो पूरा गांव के लोग जान रहे कि लिखा गया है। पूरा गांव के यही बाबा है, यही गए थे लिखवाने। हाँ यही लिखे हैं। क्या भाई साहब कैसे आप लिख दिया फिर बताइए। हमने 4 कट्ठा लोग किया था, हुआ था सूरज हमको इतना दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया और ले जा कर जमा कर दिया। कौन है? सूरज हमारा रिश्तेदार है सर, और उसी के मैदे से गई थी। सूरज ले गया था, सूरज पकड़ा है पन्ने अरे रवि यादव यहाँ का रहने वाला, लक्सरा जो गाँव है वही का रवि यादव है। और रवि यादव पकड़ा था पन्ने लग चौरसिया। बस हम 3 ही लोग का नाम ही जान रहे हैं। सूरज हमारे तरफ से सूरज गया था, नाम पूरा सूरज का, सूरज सहानी। रवि यादव यही गांव के पास का लक्सरा वहाँ का है। जिसके नाम से लिखा था वो पन्ने लग चौरसिया वहाँ का उनावला का है। जब आप लोगों ने जमीन बेचने का प्लान बनाया तो 12 डिसमिल बनाया था। हाँ 12 डिसमिल के बाद कुछ पैसा था, कर्ज था, तो हम सोचे कि कर्ज भी दिया जाएगा। हमारे प्लान था वही रोड पे घर बनवाने के लिए, और तो पूरा बेघर हो गए। हाँ पूरा हो गई, इसीलिए तो कुछ भी नहीं हमारे पास बचा है। आप बताइए कि जो है आप जो है रजिस्ट्री में लिख रहे थे वहाँ पूछते हैं ना अधिकारी कितना बेच रहे हैं, तो क्या बोले? मैं कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं किया आपसे। रजिस्ट्री ऑफिस में आपको फोटो खिंचाता है ना, ऐसे खड़ा होकर फोटो खिंचाया था, ये नहीं पूछे फोटो खिंचाया था, इन्हें पूछे कितना बेच रहे हो? नहीं पूछा पैसा पा गया मैंने कहा। तो आप इन्हें बताया कितना पैसा पाए हैं? 15 लाख बोला था। और जमीन नहीं पूछे कितना जमीन है? वहाँ पूछते नहीं क्या रजिस्ट्री ऑफिस में? जमीन नहीं पूछे लोग, खाली पैसा। तो आप बताइए ना, आप गए थे ना। हाँ पैसा जमीन नहीं पूछते हैं। ये जमीन कहाँ से था उठको बेटा बताओ, कहाँ से कहाँ तक? इधर दिखाओ। इधर से देखिए सड़क है ना, गाड़ी खड़ा है ना वहाँ तक है। पूरा वो सड़क था, वो मेन रोड है। हाँ मेन रोड है। वो पूरा जो आप गाड़ी खड़ा किए थे वो पूरा ले सड़क ये चला जाएगा, वो इसी में बेला काटा चला जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग बताइए, मान लीजिए कि कहाँ अब हमसे यही गुहार है कि हमारी जमीन मिल जाए, बस हमारी जो लिया है हम देने के तैयार हूँ पैसा। अच्छा उसके बदले में हम जमीन दे देंगे, लेकिन हमारा जो बाकी जमीन हमारा दे दे। 12 डिसमिल के बाद उसे की थी। मामले को कहाँ गई है? डीएम क्या गई थी? हाँ डीएम किया गया। हाँ सब जगह गया था कागज। क्या बोले डीएम साहब? वो बनाए बोले डीएम साहब नहीं बोले हम कुछ। क्या बोले बताइए, उनसे मिलने आप लोग गए? वो पर्ची काट के दे दिए, बोले कि आपके कागज पिपराइच थाने पे जाएगा, तो पिपराइच थाने से आप कागज बुलाया जाएगा तो आप पिपराइच मिलेगा। हाँ फोन आया था। तो फोन आया था तो हम गए थे, मतलब लगभग हो गया 3-4 महीना हो गया एक काम हुए, तो हमारे कुछ सुनवाई नहीं। पहले कागज गोरखपुर से डीएम किया से वो चौरी चौरा गया था सीओ के पास, वहाँ से कागज फिर यहाँ पिपराइच है, पिपराइच चारों तरफ से कागज आके पिपराइच दब जाता है।
पिपराइल से कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री की जनता दरबार गई कभी? नहीं, वहाँ नहीं गई थी। एक बार मैं तो चाहूंगा एक बार जाकर उनसे मिलिए। कागज लेके गई थी मगर उनके जनता दरबार में हम जमा करके आई, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं मिली थी। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको जो पीड़ा है, देख सकते हैं कि आखिर परिवार और ये फ्रॉड का जिस तरीके से भूमाफिया लगातार प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर गली मोहल्ले हर जगह छाए हुए हैं और मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में इतनी बड़ी ज़मीन को किस तरीके से रजिस्ट्री कर लिया जाता है, इधर दिखाइए, रजिस्ट्री कर लिया जाता है। जिस इन लोगों का आरोप है जो कि आखिर फ्रॉड हुआ इनके साथ में, और कहीं न कहीं ये बड़ा एक मामला है, बड़ा धांधली है जो इन बेचारे गरीबों की ज़मीन को जो है औने पौने दाम में लेकर और दूसरे तरफ हरम में रखकर इनकी ज़मीन को रजिस्ट्री किया जाता है। और रजिस्ट्री ऑफिस में बाकायदा ये आप पूछते भी नहीं है शायद कि आप कितने डिसमिल ज़मीन लिख रहे हैं और कितना डिसमिल का पैसा आप दे रहे हैं। अगर शायद ये क्लियर हुआ होता तो आज शायद इन लोग ठगी का शिकार नहीं होते। तो मुख्यमंत्री जी के वहाँ इनको कब न्याय मिलेगा, ये बाकायदा गई हैं, अपना कागज़ भी दिए हैं, डीएम को भी दिए हैं, प्रशासन को भी पूरी तरीके से दे चुकी हैं, लेकिन 4-5 महीने हो गया अभी तक इनको कोई नहीं न्याय मिला है। आखिर क्या मुख्यमंत्री के शहर में इस तरीके से इन लोगों के साथ अन्याय होगा? गरीबों के साथ इस तरह भूमाफिया उनके ऊपर ज़मीनों पर कब्जा करते रहेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन लोगों को न्याय जरूर दिलाइएगा। कर दो।